भालचंद्र यादव राजनीति की दुनिया में एक ऐसा नाम जिसका नाम लिए बिना शायद राजनीति के मायने अधूरे ही रह जाए। भालचंद्र यादव का जन्म 1 जुलाई 1958 को यूपी के एक छोटे से जिले संत कबीर नगर में हुआ था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद डिग्री कॉलेज में पहुंचते ही वो राजनीति के मैदान में उतर आए थे। साल 1979 में पहली बार HRPG कॉलेज में छात्र संघ उपाध्यक्ष का चुनाव लड़े और हार गए। लेकिन हार में भी वो दम नहीं था कि भालचंद्र यादव को राजनीति छुड़वा दे। अपने दृढ़ संकल्प के साथ वो आगे बढ़ते चले गए। भालचंद्र यादव के बारे में एक चर्चा ये होती है कि उन्होंने अपने शुरुआत के दिनों में राजनीतिक दुनिया में काफी संघर्ष किया था। बताया जाता है कि 18 साल बाद सियासी मैदान के सबसे बड़े राजनीतिक दंगल यानी सांसदीय के चुनाव में उनकी पार्टी होती साल 1998 में सपा उन पर विश्वास जताती है और उन्हें अपनी पार्टी से लड़ने का मौका देती है। इस चुनाव में वैसे तो हार गए थे, लेकिन प्रतिद्वंदी की जीत से ज्यादा भालचंद्र की हार के ज्यादा चर्चे थे। भालचंद्र यादव महज कुछ वोटों के अंतर से इस चुनाव को हार गए, लेकिन वो कहते हैं ना, जब इरादे पक्के हों तो क्या नहीं हो सकता। 1999 में सपा ने उन पर फिर से विश्वास जताया और दोबारा उनको टिकट थमा दिया और इस बार उन्होंने सपा को निराश नहीं किया और शानदार जीत के बाद पहली बार उन्होंने देश की संसद में अपनी धमाकेदार एंट्री मारी। उसके बाद तो बस भालचंद्र यादव का जिक्र हर ओर होने लगा था। सबकी जुबान पर बस भालचंद्र यादव का नाम था। पूर्वांचल की राजनीति में भालचंद्र यादव का एक ऐसा दबदबा रहा जिसे पाने के लिए लोगों को नाकों तले चना चबाना पड़ता है। हमने अपने सार्वजनिक जिंदगी में आपको वचन देता हूं, चाहे जो निशान हो, घोड़ा, ऊंट, हाथी, चाहे जो हो, अगर भालचंद्र यादव जीता तो इस जिले में किसी की बिजली नहीं कटेगी। सपा से राजनीति की शुरुआत करने वाले भालचंद्र यादव गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाते थे। कहा जाता था कि वो किसी भी बेबस लाचार को अपने दर से खाली हाथ नहीं जाने देते थे। यही वजह रही थी कि वो लोगों में काफी लोकप्रिय नेता थे। भालचंद्र यादव जिस पार्टी में शामिल होते, उनके कार्यकर्ताओं का तांता उस ओर चल देता था। मतलब साफ था, लोगों को भालचंद्र की पार्टी से मतलब नहीं, बल्कि उनको ये मतलब था कि उनका नेता कहाँ खड़ा है। सपा शासन में जब संत कबीर नगर का जिले का दर्जा खत्म किया गया तो इस मुद्दे पर ही पूर्व सांसद ने सपा का साथ छोड़ जनता दल यू का दामन थाम लिया। इस बीच कुछ मुद्दों को लेकर उन्होंने जनता दल यू का भी साथ छोड़ दिया और फिर बसपा में चले गए। साल 2004 का लोकसभा चुनाव उन्होंने बसपा से जीतकर जनपद में लगातार दूसरी बार चुनाव जीतने का रिकॉर्ड भी बनाया। भालचंद्र यादव ने 40 साल के राजनीतिक जीवन में अपने असूलों के साथ कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने वही किया जो दिल ने कहा, कभी ना दिल की परवाह की ना नेताओं की। हमेशा समर्थक, कार्यकर्ता और जनता ही जहन में रही और विकास ही मुद्दा रहा। पिछले लोकसभा में सपा बसपा का जब गठबंधन हुआ तो भालचंद्र यादव का टिकट काट दिया गया और उन्हें लड़ने का मौका नहीं दिया गया, जिससे वो काफी आहत भी हुए। ये शोर, ये नारे बता रहे हैं कि भालचंद्र यादव किस हस्ती का नाम था, लोगों में उनकी क्या लोकप्रियता थी। ये बताने के लिए वीडियो काफी है। अपने चहेते नेता का गला भरता हुआ देख लोगों से रहा नहीं गया और उन्होंने उनका ठाठस बांधते हुए उन्हें संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। भालचंद्र यादव ने वो सभी काम किए जो एक जनप्रतिनिधि को करना चाहिए, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा। चलिए एक नजर डालते हैं उनकी उपलब्धियों पर। लाखों गरीब, असहाय, विधवा, विकलांग, बीमार व वृद्धजनों को आर्थिक सहायता पहुंचाई।
क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा आने पर लोगों को हर संभव मदद पहुंचाई। संत कबीर नगर जिला बनने के बाद जिला टूटने से पूर्व सांसद भालचंद्र ने इसे बचाया। जिले के विकास के लिए ओवरब्रिज और कई महत्वपूर्ण मार्गों का भी निर्माण कराया। गरीब असहाय की सहायता की, दलित पिछड़ों अल्पसंख्यकों को उनका हक दिलाया। आपने जाना कि भालचंद्र यादव ने जनप्रतिनिधि होने के नाते जिले के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए, जिसे लोग हमेशा याद रखेंगे। उन्होंने आखिरी चुनाव कांग्रेस से लड़ा था। चुनाव भले ही वो हार गए थे, मगर उन्होंने अपने चुनावी कौशल से लोगों का दिल जीत लिया था। साथ ही कांग्रेस को भी अपने क्षेत्र में जिंदा कर दिया था। पिछले साल 4 अक्टूबर के दिन जब उनका देहांत हुआ था, तब मानो कि संत कबीर नगर ठहर सा गया हो। लोगों का दिल ये खबर सुनकर टूट सा गया था। आज के इस मौके पर हम प्राइम टीवी की तरफ से भी भालचंद्र यादव को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।